गुड मॉर्निंग फोर्थ ईयर्स। जैसे कि अपनी यूनिट चल रही थी, यूनिट फिफ्थ, सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन। तो सैम्पलिंग वाला जो पोर्शन था, अपने उसमें सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दोनों के नोट्स, ऑडियो नोट्स जो है वो अपनों ने यूट्यूब में सेंड कर दिए थे। अब जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है डाटा कलेक्शंस। तो डाटा कलेक्शंस क्या होता है, उसको समझने से पहले अपन समझ लेते हैं कि डाटा क्या होता है। कि डाटा को अपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि डाटा जो होते हैं वो एक तरह की इन्फॉर्मेशंस होते हैं, या इन्फॉर्मेशन के कलेक्शंस को, या फिर मोर देन वन इन्फॉर्मेशंस को हम डाटा कहते हैं, अगर किसी एक सूचना को हम डेंटम के नाम से जानते हैं। अब रही बात डाटा की, डाटा कलेक्शंस की बात करें तो उसके लिए 5 बातें मुख्य है जिसको अपने को ध्यान में रखना ज़रूरी है। वाई, व्हाट, फ्रॉम हुम, व्हेन एंड वेयर डाटा आर कलेक्टेड। कि जितने भी डाटा हैं, वाई क्यों कलेक्ट करने, व्हाट क्या डाटा कलेक्ट करने, फ्रॉम हुम किन से डाटा कलेक्ट करने, कब डाटा कलेक्ट करने और कहाँ पर डाटा कलेक्ट करने। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट डाटा विल बी कलेक्टेड, कि क्या डाटा हमें कलेक्ट करना चाहिए। इन दिस द डिसीजन इज मेड अबाउट द टाइप ऑफ डाटा बीइंग सॉर्ट। एग्जाम्पल, कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि हमें क्या डाटा या कौन सी इन्फॉर्मेशन के डाटा अपने कलेक्ट करना है। जैसे कि किसी के नॉलेज को मेजर करना है, एटीट्यूड को मेजर करना है, या फिर उसके बिहेवियर को मेजर करना। तो ये बिहेवियर को मेजर करना मतलब व्हाट क्या मेजर करना, तो बिहेवियर को होती है। अपनी जो डाटा कलेक्शन है वो बिहेवियर, एटीट्यूड और नॉलेज के ऊपर बेस्ड रहेंगे। हाउ डाटा विल कलेक्टेड, कि डाटा को हम किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी मदद से हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। हु विल कलेक्ट द डाटा, अब डाटा कलेक्ट कौन करेगा, तो जो रिसर्च कर रहा है वो रिसर्चर खुद डाटा कलेक्ट करेगा, या फिर वे लोग जो कि उस रिसर्च में इन्वॉल्व है वो डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। वेयर द डाटा विल बी कलेक्टेड, डाटा कहाँ कलेक्ट करने हैं। तो सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि भी कहाँ पे हमें डाटा कलेक्ट करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जैसे कि सिंपल सी बात है कि कोरोना का मैक्सिमम अटैक कहाँ हुआ है, तो एक एग्जांपल है मुंबई में। तो मुंबई में कौन सी जगह पे, तो उन जगह के लोकेशन के अंदर हम ज़्यादा पॉजिटिव केसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर एज जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव के 1-2 केसेस मिले वहाँ पे उतनी ज़्यादा उसकी रिपोर्ट नहीं मिल सकती। इसलिए उचित जगह का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैन कौन सा समय उपयुक्त है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर बच्चे को टीकाकरण के बारे में समझाना, तो जब माँ गर्भ होती है तब ज़्यादा समझा सकते हैं, तब वो उसको अच्छे से समझ में आ सकती है, क्योंकि आने वाली संतान के प्रति उसकी चिंता अधिक रहती है। वैन विल बी डाटा कलेक्टेड, तो कौन से समय पर उपयुक्त है। जैसे कि अभी अपन बात करते हैं कि कोरोना की वजह से जितने भी 12th साइंस वाले स्टूडेंट है उनके घर में जाकर अगर अभी काउंसलिंग करते समय उपयुक्त नहीं है। सही उपयुक्त समय ये कि जब बच्चे करियर को लेकर के कॉन्शियस हो, और तब हम उसको गाइड कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन की अगर बात करें तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन 2 तरह का होता है। पहला होता है प्राइमरी मेथड और दूसरा होता है सेकेंडरी मेथड। अब इसके अंदर अपन बात करें तो प्राइमरी मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड्स है। ऑब्जर्वेशनल मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मेथड, रिकॉर्ड्स और अवेलेबल डाटा और अदर मेथड्स। सेकेंडरी मेथड की अगर बात करें तो केस स्टडी मेथड, जो कि आपने कई बार सुना है। रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट बुक की बुक के अंदर पहले से अगर कोई रिसर्च किया हुआ और उससे सीधा हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल के अक्सर अखबार में ऐसा आया गया है, तो अपन उसके आधार पर भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला अपन बात करते हैं प्राइमरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन की। तो प्राइमरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन के अंदर देखा जाए तो अलग अलग टाइप्स है, जिसको फिर सब टाइप में डिवाइड किया गया है। ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है उसको फिर 4 भागों में बांटा गया: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, इवेंट सैम्पलिंग, टाइम सैम्पलिंग। इंटरव्यू मेथड उसको फिर 2 भागों में बांटा गया: पर्सनल इंटरव्यू और दूसरा होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जो अपना है वो है स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू और सेमी स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चनियर मेथड, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मेथड, रिकॉर्ड्स और अवेलेबल डाटा, और लास्ट होता है अपना अदर मेथड। तो जो अदर मेथड्स उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहला अपना प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। अब टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन के अंदर सबसे पहला टाइप्स है प्राइमरी डाटा कलेक्शन, जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशनल मेथड पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है या अवलोकन करना है। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड को कई भागों में बांटा गया: पहला स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे कि किसी बच्चे को हम कोई डेमोस्ट्रेशन करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि उन्हें कि भी आप एक इंजेक्शंस का जो डेमोस्ट्रेशन है कि इंजेक्शन टेक्निक क्या होती है उसको स्टेप बाय स्टेप दिखाओ। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, पहले से अपने क्वेश्चन फिक्स रहते हैं कि भी इंजेक्शन टेक्निक के अंदर क्या हमें असेस करना है। तो प्री एक्सप्लेनेशन किया कि नहीं किया, हैंड वॉशिंग की या नहीं की, ग्लविंग की या नहीं की, पोजीशनिंग सही दी या नहीं दी, इंजेक्शन कौन सा दिया या नहीं दिया, रिकॉर्ड दिया या नहीं दिया। मतलब इन 6 क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं पूछते या कुछ ऑब्जर्व नहीं करते हैं। उसको हम स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसके अंदर ऑब्जर्व तो करना है पर एंटायर प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, कि इंजेक्शन के अंदर सारा, जैसे कि उसके चेहरे का हाव भाव, बात करने की का तरीका, और साथ ही साथ ये जितनी भी स्टेप्स है, तो ये अनस्ट्रक्चर कहलाता है। तीसरा होता है इवेंट सैम्पलिंग मेथड। इवेंट सैम्पलिंग मेथड जो होता है वो उस बंदे की किस तरीके से या एबिलिटी को
चेक करने का तरीका है कि एबिलिटी ऑफ ए नर्सिंग स्टूडेंट टू परफॉर्म स्टेरल कैथेटर, कि कैथेटर के स्टेप सबको पता है, कैथेटर सबको आता है, पर कितने अच्छे तरीके से स्टेरल तरीके से वो परफॉर्म करता है उसको हम इवेंट सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। चौथा होता है टाइम सैम्पलिंग मेथड। इट इन्वॉल्व द ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ इवेंट ऑन बिहेवियर ड्यूरिंग द सर्टन स्पेसिफिक टाइम। जैसे कि परीक्षा के फॉर्म भरते हैं तो उस समय पे बच्चे का रिएक्शन, परीक्षा होती है उस समय पे बच्चे का रिएक्शन, और एग्जाम का जब रिजल्ट आता है उस समय उसका रिएक्शन। तो अलग अलग टाइम पे जिस तरह से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उस तरह के सैंपल को हम टाइम सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर जो है हम एक्यूरेटली सब्जेक्टिव जो है उसको देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम इजीली उस रिलेटेड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको डायरेक्टली हम उसको चेक कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट जो है, जो कि रेस्पोंडेंट की विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके चेहरे के हाव भाव से हम पता लगा सकते हैं। डिसएडवांटेज ये कि महंगा है, इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो लिमिटेड मिलती है, कभी कभार जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करना भूल सकते हो सकते हैं उससे पूरे रिसर्च का आंसर बदल जाता है। दूसरा होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड की अगर अपन बात करें तो इंटरव्यू होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर भी यही है कि स्ट्रक्चर पर्सनल इंटरव्यू की जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक है। साक्षात के अंदर की भी एक बंदा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बंदा जो आंसर दे रहा है, दोनों के अंदर पहले से प्लान है कि भाई इसी क्वेश्चन का आंसर देना। अनस्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि RS के होते हैं इंटरव्यूज के अंदर। और तीसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड पर्सनल इंटरव्यू, जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर रहता है और कुछ पार्ट अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, जिसको हम सेमी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो एडवांटेजेस की बात करें तो रेस्पॉन्स रेट होती है जो हायर होती है। ऑलमोस्ट सभी लोग जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, बच्चों के होते हैं, तो वो आराम से इजीली अपन बात से उसको जवाब दे सकते हैं, ना कि रिटर्न में वो अपने को आंसर दे सकते हैं। रिसर्चर को क्लैरिफाई रेस्पॉन्स पता करने के लिए फ़ायदा देता है कि भी सामने सामने जो भी आंसर है वो सही आता है। डिसएडवांटेजेस जो है वो भी, ये भी महंगा है, टाइम कंज्यूमिंग है, रेस्पॉन्डेंट विलिंगली उस बात को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेज। टेलीफोनिक इंटरव्यू जो फोन से, जैसे कि कस्टमर वोडाफोन, एयरटेल, जियो, जितने भी डिश टीवी का रिचार्ज वाला जितने भी कस्टमर पे हम जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है कि भाई आपकी आईडी बताइए, आपकी ये बताइए, उस तरीके से जो अपनी जो कन्वर्सेशन होती है वो डाटा कलेक्शन के अंदर टेलीफोनिक इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है क्वेश्चनेयर मेथड्स। आपने हमेशा देखा होगा कि जैसे कि हम छोटी स्कूल्स या क्लास के अंदर पढ़ें, अ ब स द ए बी सी डी, ये जितने भी होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ओपिनियन बताना कि इन चार में से कोई एक बताओ। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसका मतलब होता है कि भाई ऐसे राइटिंग कौन सा होता है इसके बारे में विस्तार से लिखिए, जिसके अंदर उत्तर की एक सीमा निश्चित नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल ओपन एंडेड के अंदर क्वेश्चन के अंदर अपन बताया फ्यू ओपिनियन अबाउट रिसर्च क्लब, कि भी रिसर्च क्लब बनाया जाए, उसके बाद आपने कोई ओपिनियन बता दो, ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। क्लोज एंडेड की अगर बात करें तो क्लोज एंडेड के अंदर ट्रू, फॉल्स, यस, नो, MCQ, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो क्वेश्चनर्स जो होता है वो कम एक्सपेंसिव होता है, इंटरव्यू के अंदर बायस से फ्री होता है, रेस्पॉन्ड है एडिक्वेट टाइम, और जो सोचने वाला उसको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि आंसर में तो हाँ या ना ही कहना, तो सोचने के लिए ज़्यादा समय उसको मिल सकता है। चौथा जो टाइप है वो फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल मेथड है। फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल मेथड डाटा कलेक्शन के अंदर इंस्ट्रूमेंट को अपने को यूज़ करना, जैसे कि ब्लड प्रेशर चेक करना, वाइटल्स चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, रेस्पिरेशन चेक करना, ये सब जो डाटा कलेक्शंस हैं, इन सब डाटा कलेक्ट करने के लिए अपने को किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अपन बात करते हैं ECG मशीन है, स्पिग्मोमैनोमीटर है, ऐसे बहुत सारे स्टेथोस्कोप्स है जिनकी मदद से, थर्मोमीटर है जिनकी मदद से हम डाटा कलेक्शंस कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस ये है कि अगर जितने ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रूमेंट होंगे उतने ज़्यादा डाटा कलेक्शन सही तरीके से होंगे, जितने अच्छे तरीके से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना आता है उतने अच्छे तरीके से डाटा कलेक्शन सही हो सकते हैं। कभी कभार इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो सब जगह पर डाटा कलेक्शन करना संभव नहीं होता है। रिकॉर्ड्स और अवेलेबल डाटा, जिसके अंदर अपन जैसे कि अपने लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे अपनी बुक्स के अंदर या एडमिशन रिकॉर्ड्स के अंदर पेशेंट के चार्ट हैं, पेशेंट की हिस्ट्री है, उनके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं। तो कभी कभार हम पेशेंट से ना मिले, डॉक्टर से ना मिले, सीधे उन डाटा कलेक्शन से अगर हम फाइंड आउट करके उसके आंसर डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अपन बात करते हैं डाटा कलेक्शंस के बाद जो रिकॉर्ड्स डाटा है उसके अंदर दो तरीके से अपने को क्रिटिसिज्म करना है, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए उसका आंतरिक मूल्य क्या है, और एक्सटर्नल मतलब बाहर में जब उस रिकॉर्ड्स को हम पेश किए जाएंगे तो लोगों के लिए उसका नज़रिया क्या रहेगा। तो इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या समझें और लोग उसके बारे में क्या समझेंगे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अंदर की बात करें तो सिग्निफिकेंट है, टाइम सेविंग है, सबको सब छोटी छोटी चीज़ों को एग्जामिन करने का टाइम देता है, डिक्रीज बायास है। डिसएडवांटेजेस के अंदर डिफिकल्टी होती है कि सही तरीके से रिसर्च जो रिकॉर्ड जिसने कलेक्ट किया उस पर ट्रस्ट करे या नहीं करे, ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि जो अपने डाटा कलेक्शन मेथड के अंदर जो पहला है प्राइमरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन आपको ईजिली समझ में आया होगा। थैंक यू।